हेलो दोस्तों। आज हम जानेंगे कि इंडिया और साउथ कोरिया के बीच बहुत बड़ा डील हुआ है। तो $50 बिलियन ट्रेड टारगेट किया गया है, जिसमें ट्रेड आता है, टेक्निकल आता है और डिफेंस भी आता है। तो उसके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे कि भारत और साउथ कोरिया के बीच क्या क्या डील हुआ है। तो पहले तो हम इस मीटिंग इतनी बड़ी क्यों है वो पहले जान लेते हैं। यानी एक मीटिंग हुआ है भारत और साउथ कोरिया के बीच, जहाँ पर यह डील हुआ है। तो 2026 में जब नरेंद्र मोदी ने ली जिएंग मुंग को भारत में होस्ट किया था, तब यह सिर्फ एक डिप्लोमेटिक मीटिंग नहीं था, बल्कि यह 21वीं सदी की जियोपॉलिटिकल चेसबोर्ड पर एक बड़ा मूव भी था। तो आज की दुनिया में पावर सिर्फ मिलिट्री से नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी में, ट्रेड में और सप्लाई में, यानी सप्लाई चेन में कंट्रोल से तय होता है। तो आज तो तुम जानते ही होंगे कि आजकल दुनिया में टेक्नोलॉजी ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, ट्रेड भी ज़्यादा हो रहा है और सप्लाई चेन में कंट्रोल भी तय करता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम अगर देखें तो इंडिया एक फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी के रूप में उभर रहा है, जबकि साउथ कोरिया की बात करें तो एडवांस टेक यानी एडवांस टेक्निकल और मैन्युफैक्चरिंग में आगे जा रहा है। तो जब ये दोनों मिलते हैं तो एक हाइब्रिड सुपर पावर मॉडल बन जाता है। तो यह समिट खास इसीलिए भी है क्योंकि चाइना का इन्फ्लुएंस इंडो पैसिफिक में बढ़ रहा है। तो यूएस चाइना राइवलरी पीक पर पहुंच चुके हैं, यानी यूएस और चाइना आमने सामने आ चुके हैं। तो ग्लोबल सप्लाई चेन में टूट सकता है, यानी अमेरिका और चाइना में युद्ध होने की संभावना हो सकता है। तो इसीलिए भारत और साउथ कोरिया ने एक डील कर रखा है। तो इस मीटिंग में एक स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट है जो सिर्फ फ्रेंडशिप नहीं है। तो ये स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट भी हुआ है भारत और साउथ कोरिया के बीच। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में जान लेते हैं। तो इंडिया और कोरिया के संबंध कैसे रहा है वो पहले हम जान लेते हैं। तो इंडिया और साउथ कोरिया के संबंध बहुत पुराने हैं। जैसे सिर्फ मॉडर्न डिप्लोमेसी ही नहीं, वो हिस्टोरिकल कनेक्शन भी है। जैसे कोरियन लेजेंड के अनुसार क्वीन ह्यो वांग ओक का ओरिजिनल अयोध्या से ही था, जो कल्चरल एक्सचेंज सेंचुरी की पुराना है। यानी वहाँ पर क्या हुआ था, एक कोरियन लेजेंड के अनुसार क्वीन ह्यो वांग ओके, इनका ओरिजिन अयोध्या में ही हुआ था। ठीक है, कहाँ पर? अयोध्या में। तो कल्चरल की बात करें तो ये एक्सचेंज कंटिन्यूटी की पुराने जमाने से ही चला आ रहा है। तो मॉडर्न रिलेशन में कैसे हुआ? जैसे 1973 में डिप्लोमेटिक टाइज की एस्टेब्लिश हुआ था भारत और साउथ कोरिया के बीच। तो 2010 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी हुआ है। और वैसे 2015 की बात करें तो स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी हुआ है। तो हमारे इतिहास की बात करें तो हमारे अच्छे से संपर्क यानी संबंध बना हुआ है। तो साउथ कोरिया की कंपनियां जैसे सैमसंग, चाहे वो होंडा हो या एलजी हो, तो इन तीनों कंपनियां इंडिया में मैसिव इन्वेस्टमेंट भी कर चुके हैं। इसका मतलब है कि यह रिलेशन ऑलरेडी स्ट्रांग भी है, अब इसे नेक्स्ट लेवल पर ले जाया जा रहा है। तो ट्रेड एक्सपेंशन कैसे होगा? जैसे $50 बिलियन का टारगेट भी किया है। जैसे इस समिट का सबसे बड़ा हाईलाइट ट्रेड टारगेट ही है। जैसे $50 बिलियन 2030 तक करना चाहते हैं। तो करंट रेट की बात करें तो $25 बिलियन से लेकर $27 बिलियन तक हो सकता है। इसका मतलब अगले 5 से 6 साल में ट्रेड डबल करना चाहते हैं। जैसे कहाँ पर होगा? जैसे किस सेक्टर की बात करें तो स्टील में, इलेक्ट्रॉनिक, केमिकल्स, ऑटोमोबाइल, शिप बिल्डिंग यहाँ पर लगेगा। जबकि इंडिया को क्या क्या मिलेगा? जैसे एक्सपोर्ट ग्रोथ हो सकेगा, जॉब मिलेगा, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन के लिए भी मदद मिलेगा। तो साउथ कोरिया को क्या मिलेगा? जैसे ह्यूज मार्केट मिल सकता है क्योंकि भारत में ज़्यादा लोग हैं। चीप स्किल लेबर भी मिलेंगे क्योंकि भारत में तो ज़्यादा ऐसे भी लेबर की कमी नहीं है भारत में। तो स्ट्रेटेजिक एसेस भी मिल सकता है क्योंकि भारत एक बड़ा देश है। यह एक विन विन इकोनॉमिक डील है, यानी साउथ कोरिया को भी यहाँ पर लाभ होगा और इंडिया को भी लाभ ही होगा। तो सीईपीए अपग्रेड यानी सीईपीए को अपग्रेड करना चाहते हैं
तो ट्रेड एग्रीमेंट का गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि CEPA को अगर अपग्रेड करना चाहते हैं। क्यों अपग्रेड करना चाहते हैं? क्योंकि इंडिया और साउथ कोरिया के बीच पहले से ही एक एग्रीमेंट है, जिसको मैं अभी कह रहा था CEPA, जिसको हम कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के रूप में जानते हैं। लेकिन अब इसे अपग्रेड किया जा रहा है, क्योंकि ट्रेड इम्बेलेंस हो चुका है, यानी कोरिया को ज़्यादा फायदा मिल चुका है। इसीलिए तो इंडियन एक्सपोर्ट को बूस्ट कैसे मिलेगा? अगर हम इसको अपग्रेड कर दें तो हमें अच्छा फायदा मिलेगा। जैसे टैरिफ की रिड्यूसन कर दें, मार्केट एक्सेस की इंक्रीज कर दें, MSME को सपोर्ट कर दें और डिजिटल ट्रेड रूल्स को फॉलो करें तो यह एग्रीमेंट फ्यूचर ट्रेड आर्किटेक्चर डिफेंड भी कर सकता है, यानी हमें फायदा होगा। तो टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप की बात कर लेते हैं, यानी फ्यूचर की असली ताकत क्या होगा। तो आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी इक्वल टू पावर बन चुका है। तो कोलाबोरेशन एरिया की बात करें तो AI में, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, सेमीकंडक्टर में, 5G और 6G। अभी तो भारत सरकार ने 2030 तक 6G लाने का भी प्लान बना चुका है। उसके बाद रोबोटिक भी आएगा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा, तो इसमें हमें बड़ा फायदा होगा। तो साउथ कोरिया क्या होगा? जैसे हार्डवेयरिंग किंग है साउथ कोरिया, जैसे चिप में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो इसमें हमारे फायदा होगा। तो इंडिया की बात करें तो सॉफ्टवेयर प्लस AI किंग बन सकता है। तो इसका यदि अगर हम कॉम्बिनेशन कर दें तो साउथ कोरिया और इंडिया की, तो कंप्लीट टेक्निकल इकोसिस्टम बन जाएगा। तो इससे इंडिया फ्यूचर टेक रेस में आगे बढ़ सकता है। तो सप्लाई चेन स्ट्रेटेजी क्या होगा? यानी चाइना का अल्टरनेटिव के रूप में भी हम ये कर सकते हैं। तो कोविड प्लस वॉर ने दिखाया है कि दुनिया चाइना पर डिपेंडेंट बहुत है। अब स्ट्रेटेजी हम क्या कर सकते हैं? जैसे चाइना प्लस वन की नीति हम अपना सकते हैं। जैसे चाइना में तो हम करेंगे ही, बल्कि चाइना के साथ साथ और एक देश के साथ भी हम बिजनेस कर सकते हैं, यानी व्यापार कर सकते हैं। जैसे चाइना प्लस वन, यानी इंडिया बिकम्स की ऑप्शन, यानी इंडिया के साथ साथ और अलग भी देश के साथ हम कर सकते हैं। जैसे इंडिया और कोरिया ये सब प्लान कर चुके हैं। तो क्या होगा इस प्लान में? जैसे डाइवर्सिफाई सप्लाई चेन, यानी हम केवल चीन पर निर्भर न रहकर हम अलग अलग देश के साथ भी हम अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। तो हम इंडिया के लोग, यानी भारत के लोग, कोरिया के साथ ही प्लान कर चुके हैं। तो डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन, तो हम डाइवर्ट करना चाहते हैं हमारे सप्लाई चेन को। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग भी करना चाहते हैं, क्योंकि साउथ कोरिया ज़्यादा करता है। उसके बाद चिप प्रोडक्शन भी करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा होता है कोरिया पे। तो इसका रिजल्ट क्या हो सकता है? जैसे ग्लोबल कंपनियाँ इंडिया शिफ्ट करेंगे चाइना के बदले, और इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी बढ़ जाएगा। तो मैरीटाइम एंड शिप बिल्डिंग कॉपरेशन की बात कर लेते हैं। तो मैरीटाइम में और शिप बिल्डिंग में हमारे कैसे समन्वय रहेगा? तो साउथ कोरिया वर्ल्ड लीडर है शिप बिल्डिंग में। तो हम पहले ही कह चुके हैं, शिप बिल्डिंग में महारत हासिल है साउथ कोरिया की। तो इंडिया कोलाबोरेशन अगर करता है, समन्वय यदि करता है मिल में, अगर वो क्या करेगी? जैसे शिप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं हम साउथ कोरिया के साथ। उसके बाद पोर्ट को डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, मैरीटाइम लॉजिस्टिक भी कर सकते हैं। तो ये तीनों हम साउथ कोरिया से मिलकर कर सकते हैं, जिससे क्या होगा? ट्रेड स्पीड बढ़ जाएगी और नेवी की हमारी स्ट्रांग भी होगी। उसके बाद एनर्जी या न्यूक्लियर कोऑपरेशन भी हो सकता है। यानी एनर्जी का मतलब होता है इकोनॉमिक ग्रोथ की बैकबोन, क्योंकि हमें एनर्जी होगा तभी हम इकोनॉमिकली ग्रोथ कर सकते हैं। तो इसमें कोऑपरेशन क्या हो सकता है? जैसे क्लीन एनर्जी में हम साथ मिलकर काम करेंगे, न्यूक्लियर टेक के बारे में भी साथ मिलकर काम कर सकते हैं, और LNG इंपोर्ट के भी हम सुविधा हो सकता है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? जैसे एनर्जी सिक्योरिटी हो सकता है, एनर्जी की ग्रीन की ग्रोथ भी हो सकता है, ये सब में फायदा होगा। उसके बाद डिफेंस पार्टनरशिप भी होगा, जैसे डिफेंस कोऑपरेशन भी बढ़ सकता है अगर ये दो हो सकता है। तो जैसे क्या क्या? जैसे मिसाइल सिस्टम में होगा, एंटी एयरक्राफ्ट गन में होगा, और जॉइंट प्रोडक्शन भी हो सकता है, यानी भारत और साउथ कोरिया मिलकर जॉइंट प्रोडक्शन भी करेंगे। तो स्ट्रेटेजिक मैसेज इस पे क्या मिलता है? जैसे इंडो पैसिफिक में पावर बैलेंस हो सकता है।
तो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी क्या होगा? जैसे इंडिया प्लस कोरिया दोनों चाहते हैं कि फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, यानी इंडो पैसिफिक में भारत और कोरिया चाहते हैं कि वहाँ पर फ्री हो और ओपन भी रहे, ताकि हमें चाइना से मुकाबला कर सकते हैं। यानी हमारे अगर बिजनेस होगा तभी तो हमें फ़ायदा होगा। तो इसका मतलब है कि चाइना डोमिनेंस रोकना और ट्रेड रूट्स सिक्योर करना, यानी चाइना जो डोमिनेंस करता है इंडो पैसिफिक को, उसको होने नहीं देना चाहता है साउथ कोरिया, चाहे वो भारत हो। तो चाइना की डोमिनेंस को रोकना है हमें और ट्रेड रूट्स को सिक्योर भी करना है, क्योंकि वहाँ पर ट्रेड होता है साउथ कोरिया और इंडिया के बीच में। तो इसमें अड़चन पैदा कर देता है चाइना, तो ये हम नहीं चाहते हैं। तो फाइनल स्ट्रेटेजिक कंक्लूजन क्या होगा? जैसे बिगेस्ट टेक अवे हो सकता है, यानी यह सिर्फ ट्रेड डील नहीं होगा बल्कि यह तीनों चीज़ों का कॉम्बो भी होगा। यानी हम 3 चीज़ एक साथ कर सकते हैं, जैसे एक इकोनॉमिक अलायंस कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी अलायंस और स्ट्रेटेजिक अलायंस भी होगा। यानी इस नियम के मुताबिक क्या होगा, इस तीनों में हम सब कुछ कर सकते हैं, इकोनॉमिक चाहे हो, बा टेक्नोलॉजी हो, बा स्ट्रेटेजिक हो, तो तीनों में हमारे बूस्ट हो सकेगा। तो इतना ही था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ऐसे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, लाइक कर दें, शेयर भी कर देना अगर अच्छा लगता है, और अच्छा लगता है तो कमेंट में भी कर दे सकते हैं। धन्यवाद।